अजीज़ साहब, आपकी आवाज़ मोहम्मद रफ़ी जी से बहुत मिलती जुलती है। क्या आपने उनसे इंस्पायर होकर गाना सीखा? नहीं जी, मैं तो उनका बहुत बड़ा भक्त रहा हूँ, आज भी हूँ। संगीत निर्देशक लक्ष्मीकांत प्यारेलाल यह तो तय कर ही चुके थे कि मोहम्मद रफ़ी तू बहुत याद आया गीत को मोहम्मद अजीज से ही गवाया जाएगा। उन्होंने दूर दूर तक नज़र दौड़ाकर देख लिया था कि मोहम्मद अजीज के सिवाय इस गीत को और कोई नहीं गा सकता। फिल्म क्रोध के निर्माता, निर्देशक, गीतकार और संगीतकार इस बात का फैसला कर चुके थे, लेकिन मोहम्मद अजीज से अभी बात करना बाकी थी। मोहम्मद अजीज उस समय अपनी गायकी की बुलंदियों को छू रहे थे। संजोग से यह फैसला देर रात को किया गया था। पूरी माया नगरी बम्बई आधी रात को गहरी नींद में सो रही थी, लेकिन संगीतकार लक्ष्मीकांत की आंखों से नींद पूरी तरह से गायब थी। वे सुबह होने तक का इंतजार नहीं कर सकते थे। वे मोहम्मद अजीज से हाँ करवा कर ही चैन की नींद सोना चाहते थे। आधी रात को ही उन्होंने मोहम्मद अजीज को उनके घर पर फ़ोन करके गहरी नींद में सो रहे मोहम्मद अजीज को उठाया और कहा, हमें क्रोध फिल्म के लिए एक गीत मोहम्मद रफ़ी तू बहुत याद आया के लिए आपकी आवाज़ चाहिए और मुझे पूरी उम्मीद है आप हमारी यह इच्छा ज़रूर पूरी करोगे। मोहम्मद अजीज द्वारा हाँ कह देने के बाद और सुबह स्टूडियो में आकर गीत की रिहर्सल करने की बात कह देने के बाद लक्ष्मीकांत ने इत्मीनान की सांस ली और चैन की नींद सो गए। बस चैन आ गया है। अगले दिन मोहम्मद अजीज को गीत दिखाया गया। मोहम्मद अजीज ने थोड़ी सी ही रिहर्सल के बाद गीत को गाकर सुना दिया। न फनकार तुझसा तेरे बाद आया, न फनकार तुझसा तेरे बाद आया, मोहम्मद रफ़ी तू बहुत याद आया। जब लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की पूरी टीम ने मोहम्मद अजीज की बेमिसाल आवाज़ में इस गीत को सुना तो वो इतनी मीठी और दर्द भरी आवाज़ को सुनकर दंग रह गए। उसके बाद इस गीत की रिकॉर्डिंग का सिलसिला शुरू हुआ। मोहम्मद अजीज ने अपनी शानदार आवाज़ में ना फनकार तुझसा तेरे बाद आया, मोहम्मद रफ़ी तो बहुत याद आया गीत गाकर इस गीत को अमर कर दिया। कहते हैं कि मोहम्मद अजीज की दर्द भरी आवाज़ में इस गीत के पूरा रिकॉर्ड हो जाने के बाद स्टूडियो के अंदर मौजूद लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की पूरी संगीत मंडली जोर जोर से रो रही थी। सुरों की सुरीली वो परवाज़ तेरी, सुरों की सुरीली वो परवाज़ तेरी, बहुत खूबसूरत थी आवाज़ तेरी। मोहम्मद रफ़ी की शान में गाए गए लाजवाब अल्फाज और मोहम्मद अजीज की दर्द भरी आवाज़ ने वहाँ पर मौजूद सभी लोगों पर गहरा असर कर दिया था। मोहम्मद अजीज की आवाज़ में यह गीत क्रोध फिल्म में अमिताभ बच्चन पर फिल्माया गया था। फिल्म की कहानी कोई बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन इस गीत ने धूम मचा दी थी। उस समय अमिताभ बच्चन की नैया बुरी तरह से डोल रही थी, लेकिन मोहम्मद अजीज द्वारा मोहम्मद रफ़ी की शान में गाए इस गीत को अमिताभ बच्चन पर फिल्माए जाने से अमिताभ बच्चन की डूबती नैया को बहुत सारा मिला था। मोहम्मद अजीज के गाए इस गीत को सुनकर पूरी दुनिया वाह वाह कर उठी थी। मोहम्मद अजीज की आवाज़ ने इस गीत को अमर कर दिया था। फिल्म के अंदर ऐसा लग रहा था जैसे मोहम्मद अजीज ने यह गीत अमिताभ बच्चन के लिए ही गाया हो, या यूं कहिए कि यह आवाज़ हूबहू अमिताभ बच्चन की ही लग रही थी। मेरा दावा है कि इस गीत के साथ जो इंसाफ मोहम्मद अजीज ने किया वो कोई दूसरा गायककार नहीं कर सकता था। कुछ लोगों का कहना है कि इस गीत को मोहम्मद रफ़ी के लिए गाए जाने की वजह से मोहम्मद अजीज अमर हो गए थे। उनका मानना है कि इस गीत के कारण मोहम्मद अजीज का नाम रहती दुनिया तक रहेगा, लेकिन मेरा मानना है कि मोहम्मद अजीज की दर्द से भरी हुई आवाज़ ने इस गीत के जरिए मोहम्मद रफ़ी को अमर कर दिया।
तेरा गम अगरचे बहुत है पुराना, तेरा गम अगरचे बहुत है पुराना, तुझे हमसे बिछड़े हुआ एक जमाना। जिसने भी मोहम्मद अजीज की गायकी का लोहा माना है उसी ने मेरी इस बात को माना है। मेरा तो यहाँ तक भी कहना है कि मोहम्मद रफ़ी की रूह ने भी मोहम्मद अजीज के जैसी शहद और दर्द भरी आवाज़ में अपनी बड़ाई और हकीकत का किस्सा सुनकर सुकून हासिल किया होगा। यह कोई नाकार खाने में तूती की आवाज़ नहीं जो शोरगुल के नीचे दब जाए, जा पानी पर उठी कोई धुंधली लकीर नहीं, यह उस मजबूत पत्थर पर डंके की चोट पर खींची गई लकीर है कि भले ही कभी पत्थर टूट जाए लेकिन वो लकीर कभी नहीं मिट सकती। बिल्कुल इस तरह के मोहम्मद अजीज को इस गीत ने अमर नहीं किया, बल्कि मोहम्मद अजीज ने अपनी आवाज़ के जरिए मोहम्मद रफ़ी की शान में गाए इस गीत को अमर कर दिया। चले जाएंगे हम मुसाफिर है सारे, मुसाफिर है सारे, मगर एक शिकवा है लब पे हमारे, मोहम्मद रफ़ी तू बहुत याद आया।